मैं ए के मिश्रा आप सभी छात्र छात्राओं का सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। पिछले दिन मैं आप सभी को एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए एक वीडियो बना रहा था, लेकिन किसी कारणवश लास्ट में थोड़ा सा कट गया था। मैं उसे एक बार पुनः दोहराता और उसके बाद हम लोग उसी में एक और पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या है? बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। यानी अभी हम लोग पढ़ेंगे एक पॉइंट चार्ज के कारण, यानी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कई आवेशों के कारण, यानी कई बिंदु आवेशों के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव। ठीक, तो आइए हम लोग पहले एक बार उस कॉन्सेप्ट को, यानी एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को समझने के लिए, ठीक है, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को समझने के लिए पहले कुछ चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनें। देखिए, हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में पहले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी आवेश के कारण, किसी भी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत विभव कैसे निकाला गया था, कैसे बताया गया था? एक कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से बिंदु ए तक, अर्थात जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करना है, उस पॉइंट तक एक कूलाम के चार्ज को ले आने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क जो है क्या कहलाता है? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव कहलाता है। तो देखिए, इन्फिनिटी से ए तक टेक्स्ट चार्ज को, या इसी को दूसरी तरह से भी बताया था मैंने कि इन्फिनिटी से टेक्स्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को ए तक ले आने में जो वर्क करना होता है, और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, अनुपात, निष्पत्ति यानी अनुपात को इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहेंगे। तो यानी आज का काम क्या होगा कि एक टेक्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से हम लोग ए तक ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक की जो दूरी है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग बांट लेंगे, और उसके बाद एक एक पार्ट के लिए, यानी जैसे अब यहां देखें, बी से ए तक, सी से बी तक, या यूं कहें जैसे यहां से चलेंगे, डी से सी तक ले आने में किया गया कार्य निकाल लेंगे, फिर सी से बी तक परीक्षण आवेश को ले आने में किया गया कार्य निकाल लेंगे, फिर बी से ए तक परीक्षण आवेश को ले आने में किया हुआ कार्य निकाल लेंगे, और क्या करेंगे? सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमको इन्फिनिटी से ए तक टेक्स्ट चार्ज को ले आने में किया गया कार्य मिल जाएगा। और देखो, कार्य निकाल लेंगे। अच्छा, तो कार्य निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आप अच्छे से जानते हो, बल की जरूरत पड़ती है और विस्थापन की। आपने पिछली कक्षाओं में, यानी 9th में भी पढ़ा होगा और 11th में भी वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ा है। तो वहां पर आपको ये बताया गया है कार्य का मतलब क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो आपको कार्य निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है। किसकी किसकी? डी से सी तक ले आने में जो बल कार्य करेगा, परीक्षण आवेश को डी से सी तक ले आने में जो बल कार्य करेगा, वह बल चाहिए,
और डी से सी के बीच यानी ये जो डीसी विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो चाहिए। या उसी तरह से सी से बी के बीच कार्यरत बल चाहिए और बीसी या सीडी विस्थापन चाहिए, ठीक ना। बी से ए के बीच ले आने में किए गए कार्य को निकालने के लिए ए और बी के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो बल चाहिए और ए बी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इतना ही हमको चाहिए। तो आइए देखते हैं, इसको करने के लिए एक एक स्टेप हम आपको मौखिक रूप से अभी बता दिए हैं, अब आपको हम इसमें समझाते चल रहे हैं, ठीक ना। और ध्यानपूर्वक आप समझते चलिए, यह टॉपिक आपको हम निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा कि आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए, ठीक। आइए देखते हैं, यहां पर हमने एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जिसको के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया गया है, ओ पर स्थित है। ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट ए है, इसी पॉइंट ए पर हमको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो, ए से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे खंडों, ठीक है, ए बी, बी सी, सी डी में विभाजित किया। बिंदुओं ए बी सी डी की ओ से दूरियां क्रमशः आर, R1, R2 हैं, जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रही है। क्या बोले कि ओ से ए बी सी डी इन सभी बिंदुओं की दूरी क्या है, क्रमशः R, R1, R2, R3 है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि पहले खंड यहां पर देख रहे हैं, बी से ए तक ले आने में किया गया कार्य हम लोग निकालेंगे। इसके बाद फिर इस खंड में, फिर इस खंड में, ठीक। तो देखिए, परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में कार्य, कितना कार्य किया गया होगा, लाने में कृत कार्य, ठीक है, इसको प्राप्त करने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे प्राप्त करेंगे। देखो, हमने आपको लक्ष्य बताया कि ए और बी के बीच जो बल कार्य करेगा उसे पहले निकालिए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए देखो हमने क्या किया कि प्लस क्यू के कारण, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर प्लस क्यू है, ठीक है। अब हमको ले आना है Q0 को अनंत से यहां A तक। तो अगर हम Q0 को A पर रख दें या Q0 को, Q0 कह लें, Q0 को यहाँ A पर अगर हम रख दें या Q0 को हम यहाँ A पर रख दें, ठीक है, तो कितना बल लग रहा होगा Q0 पर, उसे हम लोग पहले निकालेंगे। तो देखिए, प्लस Q के कारण, यानी जो प्लस Q यहाँ पर है, ठीक है, प्लस Q के कारण A पर यहाँ जो Q0 रखा है, Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है। तो इसको हमने किससे डिनोट किया, FA से। FA इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r² न्यूटन, ठीक ना। और यह आपने कूलाम के नियम को फर्स्ट चैप्टर में, ठीक ना, ये स्टार्टिंग में आपने कूलाम्स लॉ पढ़ा है, उस कूलाम्स लॉ के अनुसार FA इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r² न्यूटन। इतना बल अगर टेस्ट चार्ज पॉइंट ए पर रख दिया जाता है तो प्लस Q, ये जो पॉइंट चार्ज है यानी बिंदु आवेश है, इस परीक्षण आवेश को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r² न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेगा, ठीक। इसके बाद प्लस Q के कारण B पर स्थित Q0 पर लगने वाला बल FB, ठीक ना। यानी अब हम फिर कल्पना करेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ये हमारा, कल्पना कीजिए कि अभी B पर है, ठीक है। तो जब ये B पर होगा तो इस पर कितना बल लग रहा होगा, B पर होगा तब कितना बल लग रहा होगा, देखिए ये लिखा है, प्लस Q के कारण B पर स्थित Q0 पर लगने वाला बल FB इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r1 स्क्वायर, कूलाम के नियम से। यह भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। वही कूलाम का नियम आपको यूज करना है, यह आपको जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में पहली हेडिंग ही है, वहां पर आपने इसको पढ़ा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r1
R1 स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन। इतना बल जो है B पर स्थित Q0 यानी परीक्षण आवेश पर इतना बल लग रहा है, ठीक है। अब देखें, आपको ये कहा जाए कि कार्य निकालने के लिए तो आप इस बिंदु पर परीक्षण आवेश को रखने पर अपेक्षाकृत B के, A पर अपेक्षाकृत B के अधिक बल लग रहा होगा। Q0 अगर यहां रखा जाएगा तो यहां रखने पर Q0 से अधिक बल यहां पर लग रहा होगा, यानी जब Q0 A पर होगा तो अधिक बल लग रहा होगा और जब B पर होगा तो अपेक्षाकृत कम बल लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि दूरी देखिए ये अधिक है और ये कम है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है कूलाम के नियम से। तो अब अगर आपने इस बल को लेकर के यह विस्थापन रख करके आपने कार्य की गणना कर दिया तो जितना कार्य B से A तक परीक्षण आवेश को ले आने में वास्तव में किया जाएगा उससे कहीं ज्यादा कार्य आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी आप गणना कर लेंगे। और अगर आपने B पर परीक्षण आवेश के रखे जाने पर जो बल लगता है, अगर उस बल को रख करके कार्य की गणना करेंगे तो आपको जितना कार्य वास्तव में होगा उससे कम कार्य आपकी गणना में प्राप्त होगा, यानी आप उससे कम कार्य कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या किया गया है, देखिए यहां पर एक लाइन ये लिखी गई है कि A व B के बीच कार्यरत बल FA व FB के गुणोत्तर माध्य के बराबर मान लिया गया, यानी A और B के बीच जो कार्यरत बल है, देखिए कहने का तात्पर्य हो गया, ठीक है, कि A और B के बीच जो बल यानी परीक्षण आवेश को B से A तक ले आएगा, जो बल टेक्स्ट चार्ज को B से A तक ले आएगा, वह बल ना तो यह FA लिया जा सकता है और ना ही यह B लिया जा सकता है। इन दोनों को लेने से, ठीक ना, एक में ज्यादा कार्य की गणना हो जाएगी और एक में कम कार्य की गणना हो जाएगी। इसलिए क्या किया गया कि A व B के बीच कार्यरत बल, ठीक है, को माना गया, क्या माना गया, गुणोत्तर माध्य ले लिया गया। उसका क्या ले लिया गया, गुणोत्तर माध्य, किसका, A और B, FA और FB का गुणोत्तर माध्य के बराबर मान लिया गया। वास्तव में यह बहुत ही उसके नजदीक होगा, यानी जो कार्य करना पड़ेगा उसके बहुत ही नजदीक होगा, यानी तो इसलिए क्या किया गया कि FA व FB के गुणोत्तर माध्य के बराबर मान लिया जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए अब A व B के बीच कार्यरत माध्य बल, माध्य वैद्युत बल, तो हमने क्या लिखा, FAB इज इक्वल अंडर रूट FA इंटू FB। देखो आप लोगों ने 11th क्लास में, ठीक है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे उन्होंने एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ा है, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा है। तो गुणोत्तर श्रेणी में आपको बताया गया है गुणोत्तर माध्य, और गुणोत्तर माध्य आपको यह बताया गया G इज इक्वल अंडर रूट A इंटू B। तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे यहां पर। A व B के बीच कार्यरत माध्य वैद्युत बल FAB इज इक्वल अंडर रूट FA इंटू FB। क्लियर है बात, यही फार्मूला यहां पर हम लोगों ने यूज कर लिया, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा, FAB ये माध्य वैद्युत बल हम निकालने चल रहे हैं, FAB इज इक्वल, अब देखो FA के प्लेस पर ये जो हम लोगों ने कूलाम के नियम से FA का मान फाइंड किया है उसको यहां पर FA के प्लेस पर रख दिया, ठीक है। और इसके बाद FB के प्लेस पर हमने यहां से FB की वैल्यू रख दिया, ठीक है। और इसके बाद इसका हमने स्क्वायर रूट कर लिया। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q0 अपान R स्क्वायर का स्क्वायर रूट R हो गया और R1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट R1 हो गया, ठीक है। तो आपने
ये एफ ए बी, यानी अब हम लोग ये प्राप्त कर लिए कि बी से ए तक टेक्स्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को ले आने के लिए कौन सा बल, ठीक है, प्रयोग हुआ है। कितना बल प्रयोग हुआ है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R1 इंटू R इंटू R1। इतना न्यूटन का बल यहां पर B से A तक टेक्स्ट चार्ज को ले आने में, ठीक है, लगाया गया है। अब देखिए परीक्षण आवेश को परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक ले आने में किया गया कार्य, ठीक है, इसको निकालना है। तो WA इज इक्वल या पे भी फोर्स आपने पढ़ा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल आपने यहां पर कैलकुलेट किया कि कौन सा बल लगाना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R इंटू R1। इतना फोर्स आपको अप्लाई करना होगा Q0 को B से A तक ले आने में। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? AB, डिस्प्लेसमेंट AB, इसको निकालने के लिए आपको मैंने कहा कि देखिए यहां पर आप बड़े आराम से AB का मान फाइंड कर सकते हैं। O से B तक की डिस्टेंस आपके पास है, O से A तक की डिस्टेंस आपके पास है। OB में से OA को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको AB प्राप्त हो जाएगा। हमने वही किया है, OB में से OA को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा? AB मिल जाएगा। तो AB माने क्या हो गया? देखिए OB माइनस OA, OB की वैल्यू कितनी है? R1 और OA की वैल्यू कितनी है? R। अब देखो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और R1 माइनस R अपान R1। अब देखो WBA यानी B से A तक खूब क्लियर कर लेंगे। B से A तक टेक्स्ट चार्ज को ले आने में किया गया कार्य WBA इज इक्वल Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान R माइनस 1 अपान R1। R1 से कट गया है, R से कट गया है, ठीक है, कैंसिल कर लिया आपने। तो ये हो गया आपका Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान R माइनस 1 अपान R1 जूल, ठीक है। ये आपने अभी एक खंड यानी B से A तक टेक्स्ट चार्ज को ले आने में किया गया कार्य फाइंड किया। अब इसके आगे मैंने लिखा है परीक्षण आवेश को C से B तक लाने में कृत कार्य। तो देखिए एक काम करेंगे आप कि प्लस Q को देखिए, प्लस Q के कारण देखिए बिल्कुल फिर वही आ गए जैसे यहां पे निकाले हैं। तो A पर स्थित होने पर कितना बल लगा, B पर स्थित होने पर कितना बल लगा। तो B पर स्थित होने पर ये तो बल हमको यहां पर है ही, मिला ही है। अब प्लस Q के कारण, ठीक है, C पर Q0, C पर स्थित Q0 पर लगने वाला बल, तो ये काउंट करेंगे वही कूलाम के नियम से आपने पढ़ा है। FC इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R2 स्क्वायर न्यूटन। इतना बल C पर अगर टेक्स्ट चार्ज को रख दिया जाए तो इतना बल FC इज इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R2 स्क्वायर न्यूटन। इतना फोर्स यहां पर जब Q0 को रखा जाएगा तो इतना फोर्स इस पर लगेगा। देखते चलिए ध्यानपूर्वक। अब की बार हम लोग क्या करेंगे कि इस Q0 को C से B तक ले आने के लिए पहले बल को काउंट करेंगे। जैसे यहां पर हमने बल को काउंट किया है उसी प्रकार से बल को काउंट करेंगे और उसके बाद फिर वर्क फाइंड करेंगे। तब
फिर उसके आगे चलेंगे। देखिए बी व सी के बीच कार्यरत बल एफ बी व एफ सी के गुणोत्तर माध्य को मानेंगे, के गुणोत्तर माध्य के बराबर माना जा सकता है। ठीक है, आइए तो अब एफ बी और एफ सी का गुणोत्तर माध्य फाइंड कर ले, यानी ए व बी के बीच कार्यरत वैद्युत बल, यानी माध्य वैद्युत बल, बीच कार्यरत माध्य वैद्युत बल एफ बी सी इज इक्वल अंडर रूट एफ बी इंटू एफ सी। क्लियर? आगे देखिए एफ बी सी इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपान r1 स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 0 अपान r2 स्क्वायर। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? बिल्कुल ये देखिए दो बार है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट इंटू 1/r1 इंटू r2। ठीक है, ऐसा r1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट r1 हो गया और r2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट r2 हो गया। इतना न्यूटन ये बल जो है, जब हम टेक्स्ट चार्ज को C से B तक ले आना चाहेंगे तो हमें क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 इंटू r2 इतना न्यूटन का फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। आइए अब वर्क की गणना कर लेते हैं। ठीक है, वर्क की गणना करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे बगल में किया है। ठीक है, एकदम इत्मीनान से इसी तरह से करेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे परीक्षण आवेश को B से A तक, सॉरी C से B तक लाने में कृत कार्य। ठीक, C से B तक, ठीक है, इज इक्वल एफ बी सी इंटू बी सी। ठीक है, वर्क इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो एफ बी सी इज इक्वल क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/r1 r2। और बीसी को फाइंड करने के लिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे उधर बताया मैंने कि क्या बन जाएगा ओसी माइनस ओबी। ठीक है, देखिए ये बीसी चाहिए था हमको, तो इतने में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये इतना हमको मिल जाएगा, तो ओसी माइनस ओबी। अब देखो ये मैं लिख सकता हूं WCB इज इक्वल क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर ओसी के प्लेस पर आप क्या लिखेगा? ओसी के प्लेस पर लिखेगा R2 और OB के प्लेस पर लिखेगा R1 अपान R1 इंटू R2। क्या मिलेगा? क्योंकि 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 अपान R1 इंटू R2 माइनस R1 अपान R1 R2। देखिए R1 R2 से कैंसिल हो गया, R2 R2 से कैंसिल हो गया, तो WCB यानी C से B तक टेक्स्ट चार्ज को ले आने में किया गया कार्य WCB इज इक्वल क्यू 0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0
1/r1 माइनस 1/r2 जूल जी। अब देखिए आगे चलते हैं। देखो ये तो अगर हम इसी तरह से हम लोग सबके लिए प्रत्येक खंड के लिए काउंट कर माने सॉल्व करेंगे तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, इसीलिए क्या करना है, अभी इसी तरह से हम लोग इसको अन्य खंडों में जो आगे जो डी से सी है, आगे और भी खंड आप लेंगे तो इसी तरह से मान लेंगे। आइए कैसे मानना है, इसी प्रकार देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार डी से सी तक लाने में किया गया कार्य, डी से सी तक Q0 को लाने में कृत कार्य देखिए हमने आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है, ये दो पार्ट में निकाले और एक ही पार्ट में निकाल करके लिखा जा सकता था डायरेक्ट, लेकिन हमने दो पार्ट में निकाल दिए। अब देखो इसको आप ऐसे लिखेगा, क्या बनेगा, W D से C लेना है, परीक्षण आवेश को D से C तक लेना है तो W D C, क्या लिखेंगे, W D C। जैसे इसमें क्या है, जब आप B से A ले आए हैं तो BA लिखे हैं, आपने C से B तक लाया तो CD लिखा है, आपने जो है D से C तक लाया तो DC लिखा, WDC लिखा, इज इक्वल। अब देखिएगा सिमिलरिटी देखिएगा, यहां पर देखो जब B से A तक लाए परीक्षण आवेश को ले आने में कार्य की गणना किया हम लोगों ने, तो यहां क्योंकि 0.4πε0 ये इतना इसमें भी आया और ये इतना इसमें भी आया, तो इसका मतलब है कि चाहे जिस भी खंड के लिए हम लोग काउंट करेंगे, D से C, E से D, E से D, F से E, जितने भी खंड हम लेंगे, ठीक है, सभी खंडों के लिए यानी इसी प्रकार से E से D तक, F से E तक ले आने में, परीक्षण आवेश को ले आने में किया गया जो कार्य होगा, उस कार्य की जब गणना करेंगे तो उसमें Q0/4πε0 ये आपका बना रहेगा। तो इसीलिए यहां पर लिख दिया Q0/4πε0, ठीक है। और देखिए आगे फिर एक अगली लाइन देखिए, यहां पर आगे लिखा 1/r माइनस 1/r1, इसमें लिखा है 1/r1 माइनस 1/r2। सिमिलरिटी समझिएगा, ठीक ना, ये कोई मतलब मैथमेटिक्स नहीं है, केवल आप सिमिलरिटी समझिएगा, ठीक है, कि ऐसे इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ, मिस्टेक ना हो इसलिए मैं इसको समझा रहा हूं, और बाकी डायरेक्ट इस तरह से लिखा जा सकता है। तो WBA, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 1/r माइनस 1/r1 लिखा हुआ है, तो देखिए A तक की दूरी क्या लिखी है R और B तक की दूरी लिखी R1, तो यानी कि ये पहले है B बाद में है, ठीक ना, यानी इस तरह से जैसे यहां पे BA लिखा है तो A पहले B बाद में है। जरा इसके बारे में देखिए, यहां पे C भी लिखा है तो B के लिए R1 पहले है और C के लिए R2 बाद में है, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको आगे भी यही करना है। यहां पर क्या लिखना है, देखिए यहां पर C के लिए ये हो जाएगा R2 और D के लिए क्या हो जाएगा R3, ठीक ना, यही क्रम 1/r माइनस 1/r1, यहां पर क्या हो गया 1/r1 माइनस 1/r2, यहां पर उसी ऑर्डर को देखिए 1/r2 माइनस 1/r3, इस तरह से आप ऐसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और देखिए आगे चलिए, फिर देखिए तो अब हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से, अनंत से A तक। अब देखिए छोटे छोटे खंडों में कितना वर्क हुआ ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इन्फिनिटी से A तक ले आना है तो सभी वर्क को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो आओ जोड़ते हैं इसको, अनंत से A तक परीक्षण आवेश Q0 को ले आने में कृत कार्य, ठीक ना, कार्य, तो इसको हमने लिख दिया W से, कृत कार्य W इज इक्वल WBA प्लस WCB प्लस WCC
DC प्लस 1, ठीक ना। इसी प्रकार से हम इंफिनिटी तक जितने खंड होंगे समस्त खंडों के लिए कार्य लिखते चले जाएंगे। तो ठीक है, W इज इक्वल WB। देखिए अब इसको हम लोग यहां पर यूज करेंगे, Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान R माइनस 1 अपान R1 प्लस नेक्स्ट वाला क्या है WBC, यहां WC, ठीक है, ये है, इसको शिफ्ट कर लेंगे इसके प्लेस पर, Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R3 और इसी प्रकार से Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 1 अपान R3 माइनस 1 अपान R1 माइनस यहां पर R2 रहेगा, ये R2 माइनस R3, ठीक है, क्लियर। और इसी प्रकार से और भी जितने भी हैं पार्ट्स में किए गए वर्क उनको ऐड करते चलते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो गया ऐड करने के लिए, अब देखो Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये सभी में है, तो मैंने यहां पर Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन कर लिया। अब देखिए मेरे पास क्या बचा 1 अपान R माइनस 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R3 एंड सो ऑन। और देखो सबसे लास्ट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखो जैसे यहां पे जो है लास्ट में जैसे B से A तक लाया गया तो लास्ट में B का क्या लिखा गया R1 लिखा गया, O से B तक की दूरी को R1 लिखा गया। तो जब अनंत माने इंफिनिटी तक की बात करेंगे तो वो दूरी आप ऐसे लास्ट वाले में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। शायद आपको बात एकदम क्लियर हो रही होगी, ध्यान से खूब इत्मीनान से समझिएगा इसको। देखिए ये 1 अपान R1 नेगेटिव साइन के साथ 1 अपान R1 पॉजिटिव साइन के साथ कैंसिल हो गया, 1 अपान R2 1 अपान R2 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आगे जितने भी, ठीक है, ये टर्म होंगे, ठीक ना, वो सब के सब एक दूसरे से कैंसिल होते जाएंगे। आपको 1 अपान R1 1 अपान R यहां पे मिलेगा और लास्ट में 1 अपान अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो अब देखिए इसको आप इस तरह से करिए आगे, अब इसे मिटा लेते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पर आप इसको ऐसे लिखेंगे, वर्क W इज इक्वल क्या बन जाएगा Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपान R माइनस 1 अपान अनडिफाइंड। तो आपको पता है 1 अपान अनडिफाइंड इज इक्वल 0 होता है, तो आप क्या लिखेंगे Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपान R, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R जूल, ठीक ना, इतना जूल कार्य करना पड़ेगा इन्फिनिटी से। देखिए क्या निकल आया ना, प्राप्त हो गया ना हम लोगों को कि इन्फिनिटी से A तक इस टेक्स्ट चार्ज को ले आने में वर्क कितना करना पड़ा, तो हम लोगों ने वर्क काउंट कर लिया। अब फिर एक बार लौट चलिए परिभाषा की ओर, किसकी परिभाषा की ओर, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की परिभाषा की ओर लौट चलिए, जिसमें आपको, ठीक ना, मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखा गया था, ठीक ना, V इज इक्वल W अपान Q0, ठीक ना, ऐसा लिखा हुआ था। तो बस आइए इसी डेफिनेशन को ध्यान में रख करके इसको प्राप्त करते हैं। A पर, ठीक है, प्लस Q एकल आवेश प्लस Q, देखिए एक चार्ज है, एकल आवेश है, प्लस Q के कारण, ठीक ना, A पर स्थित, A पर प्लस Q के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो V इज इक्वल W अपान Q0। आपने डेफिनेशन पढ़ी, उसे डेफिनेशन में ये W के प्लेस पर आप इसको शिफ्ट कर दीजिए और Q0 अपनी जगह पर है, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R अपान Q0। अब देखिए Q0 से कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R वोल्ट, ठीक ना,
तो देखिए आपको बिंदु ए पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त हो गई, V इज इक्वल 1/4πε0 Q/R वोल्ट। ठीक ना, ये रहा। इस तरह से अपने लोगों ने, ठीक है, एकल आवेश यानी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट ए पर ये जो लक्ष्य हमने आपको तो मिट गया है, वो लक्ष्य को दिखेगा जो वहां पर हमने लिखा था, ओ से r दूरी पर स्थित ए बिंदु पर वैद्युत विभव का मान वो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। चलिए अब इसी समय हम लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको, ठीक है, बता दूंगा। तो हम लोग अगले दिन, ठीक है, अगले दिन के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। याद तो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको बताया गया था। तो आप लोग अगले दिन के लिए क्या पढ़ लेंगे, क्या दोहरा लेंगे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव। तो आइए इसको एक बार आप लोग, मैं हट गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। मैं आपको अब एक अगले पॉइंट की ओर ले चलता हूं, दूसरा पॉइंट। यह हमने आपका पहला पॉइंट अभी पूरा कर दिया, ठीक ना। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसे मिटाते हैं, आगे देखिएगा। अभी तक हम लोग एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड कर रहे थे। अब जो है बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव को काउंट करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। बिंदु आवेशों के कारण यानी अभी कई चार्ज रहेंगे, अभी तक क्या था, केवल एक चार्ज था। बिंदु आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, ठीक है, वैद्युत विभव, ठीक ना, कारण वैद्युत विभव। चलिए, वैद्युत विभव देखिए, इसको थोड़ा आप समझ लेंगे। जैसे अभी तक क्या था कि एक पॉइंट चार्ज था, बिल्कुल सामने फिगर है, एक पॉइंट चार्ज था। अब जैसे हमारे पास कई पॉइंट चार्ज होंगे, ठीक ना, कई पॉइंट चार्ज होंगे, Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा, कई सारे पॉइंट चार्ज होंगे। अब उन सभी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर अभी पॉइंट P रहेगा, जैसे उसमें A था, यहां पर ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को फाइंड करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, माना किसी आवेश, किसी निकाय में वैद्युत आवेश क्रमशः Q1 Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 है, आदि है, ठीक। इन सभी आवेशों के कारण, इन सभी आवेशों के कारण, आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए हम लोग इसके लिए यहां पर देखिए, ये क्या है, Q1 है, ये है Q2, ये Q3 और ये है माइनस Q4।
और यहां पर ये पॉइंट P, इसी पॉइंट P पर हम लोगों को जो है वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखिए यहां पर Q1 के कारण वैद्युत विभव इसकी गणना कर लेंगे, वैद्युत विभव। तो ये हमको मिलेगा उसी फार्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R1, यहां से इसकी दूरी R1 मान लीजिए, इसकी दूरी R2 मान लीजिए, इसकी दूरी R3 मान लीजिए और इसकी दूरी R4 मान लीजिए। तो ये विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 वोल्ट। इसके बाद Q2 के कारण P पर वैद्युत विभव ये हो जाएगा आपका V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2 वोल्ट। इसी प्रकार Q3 के कारण P पर वैद्युत विभव V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3/R3 वोल्ट। यहां पर नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि ये Q3 नेगेटिव है। अब देखिए क्या करना है, इसी प्रकार से Q4 के लिए भी फाइंड करेंगे। तो आप सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, हमको P पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का मान प्राप्त हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसको। P पर कुल वैद्युत विभव V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस so on। तो V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 V2 की वैल्यू रखेंगे, Q2/R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3/R3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन कर लेंगे, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस माइनस Q3/R3 एंड सो ऑन। इसी तरह से और भी जारी रहेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर V पर माने P पर, बिंदु P पर, ठीक है, कुल वैद्युत विभव का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यह बात भी आपकी पूरी होती है। इसी के साथ, ठीक है, आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।